नमस्कार साथियों, मैं निवेदिता यादव, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय रतनपुर, ब्लॉक सिकंदराव, जिला हाथरस। आज हमारे साथ हमारे एसआरजी सर श्री राजपाल सिंह सर उपस्थित हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैडम। हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक प्रोग्राम के लिए, जिसमें सर हमें बताएंगे मिशन प्रेरणा से संबंधित लक्ष्यों के बारे में, तालिकाओं के बारे में, सूची के बारे में, शिक्षकों में जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए आज सर हमारे साथ उपस्थित हैं। और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि सर ने अपना टाइम निकाला और हमें ये बताने के लिए कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो सर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में कि जो हमारे प्रेरणा लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, तो ऐसी हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित करने पड़े। बिल्कुल मैडम, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि आखिर प्रेरणा लक्ष्यों की आवश्यकता क्यों, जबकि पूरे सिस्टम एक एजुकेशन का हमारा है, वेल डेवलप्ड है, उसके बावजूद भी हम लोगों को प्रेरणा लक्ष्यों की ज़रूरत पड़ रही है। सामान्यतः हम लोग जब देख रहे हैं अपने एजुकेशन सिनेरियो को, बेसिक एजुकेशन का, कि जो रिजल्ट चाहिए हमको वो हम लोगों के पास में आ नहीं पा रहा है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके हैं, बहुत अच्छी मैन पावर दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स दिया जा रहा है, पर लेकिन आउटकम क्या निकल के आ रहा है। जब हम आउटकम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्लास 8 तक बच्चा पास आउट होकर निकलता है, तो उसके पास में गणित की, अपने विषय की, हिंदी की सामान्य जानकारी का भी अभाव होता है। तो जब इसका हमने इंट्रोस्पेक्शन किया तो हमें ये चीज़ महसूस हुई कि हमें अपने ऐसे गोल सेट करने होंगे जिससे कि अपने पूरे सिस्टम को रिवैम्प किया जा सके। उसी के लिए हम लोगों ने एक मिशन प्रेरणा एक युद्ध स्तर पर चलाया है और उसको हमने जिस रूप में लिया है वो एक लक्ष्य के रूप में लिया है, जिसका हमारा टारगेट टाइम है 2022, कि हम 2022 तक वो लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किए हैं उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये हमारा प्लान्ड और गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का और हमारे बेसिक एजुकेशन का एक दृढ़ निश्चय है कि इस डेट तक हम लोग अपने इन गोल्स को सेट कर लेंगे। जी सर, इसके साथ ही एक प्रश्न ये है कि हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सामान्यतः हम लोग देख रहे हैं कि जब हम शिक्षाविदों से बात करते हैं, एकेडमिशियंस से बात करते हैं, तो ये जानना है हम लोगों ने कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में अगर बच्चे के पास में उसकी भाषा के कौशल हैं और गणितीय दक्षताएं हैं तो वो आने वाले समय में अगली कक्षाओं के अंदर बहुत ही आसानी से अपने विषय को अच्छी तरह से समझ सकता है और अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है अपनी भाषा पर पकड़ बनाना और गणितीय दक्षता पर पकड़ बनाना, और उसी से संबंधित हमने लक्ष्यों को तय किया है। तो सामान्यतः हम विद्यालयों में जाते हैं तो शिक्षकों में लक्ष्यों को लेके एक भय व्याप्त है, तो ऐसा हम क्या करें कि उनका ये भय दूर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि भय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों ने चीज़ों को टाइम फ्रेम में बांधा है और एक टारगेट और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है। उस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करने के बाद ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। सामान्यतः देखा गया है कि क्लास में इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर चल रहा है कि हम लोग कोई प्लान्ड वे में किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने एजुकेशन में एक प्लान्ड वे में हम कार्य करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बहुत आसानी से आ पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रेरणा लक्ष्य का हमने टारगेट और मिशन प्रेरणा को हमने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में। सर, फिर बात आती है प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका। तो इसको लेकर भी टीचर्स कंफ्यूज हैं कि ये सब अलग अलग है और हमें इतने कम टाइम में इन सबको अचीव करना है, नहीं, पूरा करना ऐसा नहीं है। ये भ्रांति शिक्षकों को अपने दिमाग से निकालनी होगी कि ये तीनों चीज़ें अलग हैं। अब मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के जरिए सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रेरणा लक्ष्य है। उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम उन कंपोनेंट्स को फॉलो करेंगे, उसमें ब्रेक डाउन कर रखा है लक्ष्य को। जब एक बार हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे हमारे और सेमी एम्स हैं उन पे हम फोकस करेंगे, लर्निंग आउटकम से फोकस करेंगे, स्किल्स पे फोकस करेंगे, तब जाके हम लोग उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जो हमारा निश्चित टारगेट है।
2022 वाला प्रेरणा लक्ष्य का। तो इस भ्रांति को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया जाए कि ये भय, शिक्षक को अगर भय अपने अंदर ले लेगा तो वो प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाएगा। शिक्षक एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, एक जेन्युइन एटमॉस्फेयर में क्लास का संचालन करेगा, बड़े आराम से इस लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। सर, हमने जो बेसिक में लक्ष्य रखे हैं जी, वो किन किन विषयों से रखे हैं? सामान्यतः हमने 2 विषयों पर फोकस किया है और उसको फोकस करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमने ये जाना है कि अगर बच्चा के इनिशियल लेवल पर हम लोग गणितीय दक्षताओं को और भाषाई दक्षताओं को अच्छी तरह से उसके अंदर सिखा पाएंगे तो बाकी का काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। हमने प्रेरणा लक्ष्य को हिंदी विषय में और गणित विषय में वर्गीकृत किया है और वो भी कक्षावार किया है कि हमारा कक्षा 1 में क्या लक्ष्य है, कक्षा 2 में लक्ष्य क्या है, कक्षा 3 में लक्ष्य क्या है, कक्षा 4 में लक्ष्य क्या है, कक्षा 5 में लक्ष्य क्या है। इसी तरह गणित में हमारे कक्षा 1 का लक्ष्य अलग है, कक्षा 2 का लक्ष्य अलग है, कक्षा 3 का लक्ष्य अलग है, कक्षा 4 का अलग है और कक्षा 5 का लक्ष्य अलग है। एक यूनिफाइड वे में हम लोग काम करेंगे। जी सर, अब यहाँ पे एक समस्या ये भी आती है कि हमने प्रेरणा, एक तरफ तो हमने प्रेरणा लक्ष्य या मिशन प्रेरणा अनाउंस किया जी, और उसके साथ ही हमारे पास सर कोविड-19 जैसी एक महामारी आ गई जी, और हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आ नहीं रहे हैं। जी, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि टीचर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि बिना बच्चों के हम इन लक्ष्यों पर काम कैसे करें? नहीं, ये एक बहुत ही प्रभावी आपका प्रश्न है कि कोविड प्रोटोकॉल के अंदर का बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, पर लेकिन बच्चे ना आने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सामान्यतः डे 1 से ही हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, ई पाठशाला चल रही है हमारी, घर घर जाके हमारे टीचर्स ऑफलाइन मोड में भी बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम लोग ऐसे 3-4 प्रोग्राम चला रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने फॉर्म कर रखे हैं। नंबर 2, ई पाठशाला चला रखा है। हमने दूरदर्शन के मार्फत भी एक सिस्टम पूरा डेवलप कर दिया है जिससे कि बच्चे ऑनलाइन मोड में और शिक्षण से जुड़े रहें। जी सर, कुछ टीचर्स ऐसे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि टीचर्स तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन बच्चे उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, या सर धरातल पर ये ऑनलाइन क्लासेस वाला है वो सर ग्रास रूट लेवल पे ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। फिर सर शिक्षक विद्यालय में रहकर ही प्रेरणा लक्ष्यों के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सामान्यतः हम लोग एक कह देते हैं कि शिक्षक विद्यालय में रह के क्या कार्य करे जिससे कि प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में एक ग्राउंड वर्क तैयार करना है। ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए हमने टीचर्स को एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहा है। हमने उनको गाइडलाइंस दे दी हैं कि इन गाइडलाइंस पे काम करना है आपको। उस गाइडलाइंस का ग्राउंड वर्क टीचर विद्यालय में रह के करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करूं आपके लिए कि प्लानिंग फॉर द क्लास। सामान्यतः टीचर सोचता है कि किसी भी क्लास में जाने से पूर्व उसको किसी प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। टीचर सोचता है कि मुझे किसी विषय वस्तु को पढ़ाना है तो मुझे किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। तो टीचर को अब ये महसूस करना होगा कि एक सिंपल टास्क के लिए भी हमको वेल प्लान्ड होके जाना पड़ेगा और वो प्लानिंग एक टीचर के लिए लेसन प्लान के रूप में आ जानी चाहिए। तो प्रत्येक स्किल के लिए, प्रत्येक एक पैरामीटर के लिए टीचर के पास में एक प्लानिंग होनी चाहिए और उन प्लानिंग को अभी इस प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग डेवलप कराने में सफल हो पा रहे हैं। टीचर को लेसन प्लान्स डेवलप करने हैं, टीचर को अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, उसका कंपाइलेशन करना है और उसको स्टडी करना है कि जैसे ही कोविड प्रोटोकॉल से हम लोग बाहर आएंगे तो जैसे ही ऑफलाइन मोड में आएंगे तो ये हिंड्रेंस ना आ जाए कि हमारे पास में अपना प्लान नहीं है। हम सीधे डे 1 से ही क्या होगा कि हम अपने जो लक्ष्य दिया गया है उस पर बिल्कुल 100% और फुल स्ट्रेंथ से काम करेंगे। जी सर, इसके साथ एक प्रश्न और है जी। मेरा कि जो प्रेरणा लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त करने के लिए जब वो एक वे देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है बहुत ही बोरियत टाइप की, तो क्या कोई रोचक विधियां भी हो सकती हैं इनको प्राप्त करने की? नहीं, ये बड़ा एक अजीब प्रश्न है ये। टीचर और रोचकता दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड वर्ड हैं। अगर टीचर वेल प्लान्ड भी है और क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को रोचक नहीं बना पा रहा है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और उसको इस तरह से प्लान करना होगा कि जिससे रोचकता बनी रहे क्लास के अंदर
और जब तक क्लास के अंदर आप नेचुरल वे ऑफ लर्निंग और टीचिंग नहीं क्रिएट कर पाएंगे तब तक हम प्रभावी शिक्षण नहीं दे पाएंगे। और ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रभावी शिक्षण दे कि वो क्लास को रोचक बना पाए। रोचक बनाना टीचर का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और प्राइमरी दायित्व भी है। और जब तक रोचक नहीं बनाएगा क्लासरूम को तब तक प्रभावी शिक्षण संभव ही नहीं है। सर, ये रोचकता को हम कहीं मिशन प्रेरणा से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप आइसोलेटेड कभी नहीं कर सकते। रोचकता आएगी तभी जाके क्लासरूम आपका एफिशिएंटली चलेगा। और रोचकता मैन टू मैन डिफर करती है, किसी के लिए कोई चीज़ रोचक हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज़ रोचक हो सकती है। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं तो किसी एक स्टूडेंट का आपके प्रति अलग नज़रिया हो सकता है, मेरा किसी स्टूडेंट के प्रति अलग नज़रिया हो सकता है। तो हम लोगों को एक इंक्लूसिव वे में अपना प्लान तैयार करना है जिससे कि अपनी बात को सभी तक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सबको छोड़ते हुए एक ऐसा परिवेश तैयार करना है कि जहां हम लोग अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएं। थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे प्रेरणा सूची के बारे में। जी, तो सर, प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची को अगर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूं तो प्रेरणा सूची वो पैरामीटर्स हैं जिस पे हम लोग कार्य करेंगे। उसको कार्य करने के बाद में हम समग्र रूप से उस पर प्लान करेंगे और फिर हम लोग एक एवेल्यूशन टूल जनरेट करेंगे। एवेल्यूशन के बाद में हम कहाँ जाएंगे, अपने प्रेरणा लक्ष्य को टैली करेंगे कि हमने कितने प्रेरणा लक्ष्य को उससे प्राप्त किया है। अगर हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं फिर पुनः स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर उस पर कार्य करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा मेन क्या है, प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करना। तो प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची दोनों एक ही हैं अगर उनको समग्र रूप में देखिए जाए तो, परंतु